वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ, जो कि आपकी कई बार आपने कमेंट करके बताया कि मैम प्लीज़ इकोनॉमिक्स पे ट्राई कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे ट्राई कीजिए। बट मुझे इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। देखिए, सबसे मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें पूछा था आपसे कि आप मैं कंप्लीट वीडियो बुक नहीं कर सकती स्टार्ट, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा और इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही आपके पास है ना ही मेरे पास है। सो आपने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम आप इस पे बना दीजिए, इस पे बना दीजिए। तो मुझे सबसे पहले कमेंट प्रिया का आया था और उसने कहा था कि मैम आप प्लीज़ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बनाइए। तो प्रिया, मैं आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ। सो आई थिंक आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे और आप अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो सुनना अच्छे से वीडियो को, और कुछ समझना है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैं आपको कैसी लगी वीडियो और आपको मेरी क्या गलती लगी और क्या सही लगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप प्रिया। बाकी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ इकोनॉमिक्स में, बट फिर भी ट्राई किया है, तो देखते हैं कैसा जाता है मेरी कोशिश। सो लेट्स वी स्टार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का क्या मतलब है। कार्डिनल मतलब नंबर्स लाइक 1 2 3 4 6। यूटिलिटी मतलब एक कॉमोडिटी को हम खाते, मतलब कोई भी कॉमोडिटी है हम उसे कंज्यूम करते हैं, उसके बाद हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। एंड अप्रोच इसलिए कि इन दोनों को मिला के हम क्या अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इस एरिया में। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन अराइजेज होते हैं, आपकी बुक में भी सबसे पहले लाइन यही लिखी है, देयर आर टू क्वेश्चन अराइजेज। फर्स्ट, व्हाई डज अ कंज्यूमर डिमांड गुड और सर्विसेज। कंज्यूमर क्यों डिमांड करते हैं गुड्स की और सर्विसेज की। बिकॉज आंसर क्या दिया हुआ है, इट गिव्स हिम यूटिलिटी, वॉन्ट्स, सेटिस्फाई कैपेसिटी ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब जो गुड्स हैं वो ही डिमांड्स अ गुड बिकॉज इट इज, जो वो गुड्स की डिमांड करता है वो उससे यूटिलिटी मिलती है। और जो वॉन्ट सेटिस्फाई करती है कैपेसिटी ऑफ ए गुड की, जो गुड की कैपेसिटी से हम जो वॉन्ट अपनी सेटिस्फाई करते हैं हम उसे कहते हैं यूटिलिटी। जैसे कि मैं आपको हेडिंग में बता चुकी हूँ आपके चैप्टर के नाम से। आई बात समझ। जो गुड्स हैं वो उसे यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो यूटिलिटी है वो उसे उसकी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या आता है, हाउ अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउ शुड ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब क्या मतलब है कि कंज्यूमर कैसे अपनी लिमिटेड, मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 उसकी इनकम है, वो कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कंप्लीट करने के लिए वो कितने पैसे खर्च करेगा अपने डिफरेंट कमोडिटीज़ पे। अब आपको पता है आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें सब चाहिए, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, बेड, रिसोर्सेज, मतलब हर एक रिसोर्सेज, ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं जिसकी आपको ना ज़रूरत हो आज के टाइम पे। तो वो कैसे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए इन्होंने 3 अप्रोचेस दिए हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और हम ऐसे एनालिसिस भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। बट आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सबसे पहले सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ही पढ़ेंगे। सो देखिए क्या है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। फिर है दे आर दोज नंबर, ये जो 1 2 3 ये वो नंबर है विच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। किस में, फिशर हैज़ यूज द टर्म यूटिल्स एज अ मेजर ऑफ यूटिलिटी। जो फिशर है, जो एक बहुत जाने माने इकोनॉमिक्स्ट हैं, उन्होंने यूटिलिटी की टर्म्स को यूटिल दिया है, जो हम जिससे हम यूटिल्स की मेजर से 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते हैं, आप अपनी मम्मी कहेंगे बेटा आपको कितनी चपाती खाएंगे, आप कहेंगे किस नंबर पे कहेंगे, मैम मम्मी 1 या 2, तो वो आपकी 1 यूटिल और 2 यूटिल हो गए। अगर इफ़ यू सेड मैम कहेंगे मम्मी 2 रोटी, तो इट मीन्स आपने 2 यूटिल्स कंज्यूम किए, जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई और आपकी भूख खत्म हो गई। अगर आप 2 यूटिल्स के बाद कहते हो कि नहीं अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, मुझे 1 यूटिल और चाहिए, तो यू सेड कि मम्मी 1 रोटी और दो। तो ये आपका इस तरह से एग्जाम्पल था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिब्डन, यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट, जो कि हम आगे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है एग्जम्पशंस।
इस फीचर्स भी थे बट वो मैंने इतना समझाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं थे। अब देखिए एजम्पशंस क्या है यूटिलिटी की। सबसे पहले है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर क्यों है ये देखिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अपनी सब ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कंज्यूम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कंज्यूम करता है बाय हिज लिमिटेड रिसोर्सेज, इसलिए वो रैशनल कंज्यूमर है। ठीक है, फिर उसके बाद है कार्डिनल यूटिलिटी। आपको मैंने बताया 1 2 3 में हम मेज़र करते हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मतलब जो कंज्यूमर है वो डिपेंड होता है क्वांटिटी ऑफ द वेरी कमोडिटी। जो बहुत टाइप की कमोडिटीज़ होती है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, और जो कि आपकी यूटिलिटी को बहुत बार अफेक्ट, मतलब वो अफेक्ट नहीं करते, आपकी यूटिलिटी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते। चाहे आप कॉफ़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, दूध पी लीजिए, रोटी खा लीजिए, ब्रेड खा लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी, ना ही यूटिलिटी पर ना ही आपके गुड्स पर। ठीक है, फिर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्सेंट। वहाँ पे आपकी मार्जिनलिटी ज़ीरो हो जाती है एज एन आइडियल मेजर। ठीक है, उसके बाद है डिविजिबिलिटी। जो गुड्स है इसमें डिविजल हो जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स आप कंज्यूम करते हो, अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाइड करते हैं। फिर उसके बाद है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो सक्सेसिव यूनिट्स पे कमोडिटी को डिमिनिश करती रहती है। ठीक है, उसके बाद है टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज़। जैसे जैसे इंडिविजुअल अपनी कमोडिटीज खाता रहेगा, उनके ऊपर डिपेंड रहता रहेगा, वैसे वैसे आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 मतलब एन टर्म तक। ठीक है, उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देखिए क्या है, 3 तरह की यूटिलिटी है, इनिशियल, टोटल, मार्जिनल। देखिए इनिशियल यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो आपकी यूटिलिटी है वो आप जो मतलब सबसे, जो मैंने एग्जांपल दिया रोटी का, आप एक रोटी खाओगे तो वो आपकी कमोडिटी की जो आपको इनिशियल यूटिलिटी मिलेगी, सबसे बेस्ट। आपको, आप भूखे हो, बिल्कुल मरे जा रहे हो भूख के मारे, आप जो पहली रोटी खाओगे उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई मिलेंगी और वो हमेशा पॉजिटिव होएगी। ठीक है, उसके बाद है टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मतलब टोटल यूटिलिटी इज अ फंक्शन of x of a function of x of a quantity of a commodity is x। ठीक है, इस तरह से। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज़ द एडिशन ऑफ टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब आपकी टोटल यूनिटी में एडिशन होना जा एक और चीज़ खाने से। मतलब अगर आप 2 रोटी आपने मंगाई है वो आपकी टोटल यूनिटी थी, बट आपने एक और मंगा लिया आपकी सेटिस्फाई, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, आपकी भूख को ख़त्म करने के लिए, तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब 1 मोर यूनिट ऐड हो जाना आपकी टोटल यूनिटी में। अब देखिए जैसे कि मैंने इसमें बताया है क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ n यूनिट्स n माइनस टोटल यूनिट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। मतलब चेंज आ जाना आपकी टोटल यूटिलिटी में और आपकी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी, नेगेटिव भी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए पॉजिटिव यूटिलिटी क्या है, आपको भूख लगी है 4 रोटी की, ठीक है, आपने खा ली, हो गई, आपने एक और मंगा ली, ये आपकी 5 हो जाएंगी, ये आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी है। ठीक है, आपने 5 खा ली, आप सोचो एक और मंगाऊं, आप नहीं मंगाओगे, वहाँ आपकी यूटिलिटी आपकी वहाँ 0 हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव, आपने धक्के से 5 तो खा ली, बट आप कह रहे हो कि नहीं एक और खा ले, आपने एक और खा ली, वो 6 होगी, जो कि आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट देगी। ठीक है, मतलब वो आपका पेट खराब कर सकती है। आई बात समझ में? इस तरह से। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ दूसरा एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल गर्मियों का सीज़न है, आपने आइसक्रीम खाई, आपने एक आइसक्रीम खाई में बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी खाई थोड़ी और सेटिस्फेक्शन कम, तीसरी खाई सेटिस्फेक्शन, ये आपकी पॉजिटिव होती जा रही है आपकी सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बट आपने 5 खा ली, 5 के बाद आपका मन है भी नहीं भी, मतलब दोनों राहें हैं, तो वहाँ आपकी मार्जिनल MU आपकी वहाँ 0 हो जाएगी। बट आपने धक्के से एक और खा ली,
एक और खा ली, मतलब 5वीं खाने बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, आपकी वहीं पे 0 हो जाती है, बट आप धक्के से 6ठी खा लेते हो तो वो आपको नेगेटिव मार्जिनलिटी आपकी एमयू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका पेट खराब हो गया, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं, आपको मज़ा ही नहीं आया। जो आपको मज़ा आना था, जो आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी होनी थी, वो 5th यूटिलिटी तक आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद है रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। आज का ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लॉज करेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए MU में क्या है। अब देखिए क्वांटिटी है 0 0, MU भी कोई भी नहीं, एक और यूनिट खाली 8 है, TU टोटल आपने 0, तो वहाँ पे आपकी MU नेगेटिव रहेगी। उसके बाद और कर ली, TU आपकी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। फिर आप एक टाइम पे आए क्या कि MU आपकी 0 हो जाएगी, TU आपकी मैक्सिमम रेंज पे होगी, और फिर वो जो आप नेक्स्ट यूटिलिटी लोगे, जो आप नेक्स्ट कंजप्शन करोगे, वो आपकी वहाँ पे MU नेगेटिव और TU स्टार्ट डिक्रीजिंग। देखिए ये एग्जांपल है आपके सामने वीडियो में। देखिए ये आपकी TU बढ़ते जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, यहाँ आपकी MU 0 हो गई, यहाँ आपकी MU 0 हो गई, ये आपकी MU थी जो नीचे आ रही थी और वो ऊपर बढ़ती जा रही थी, वो आपकी हाई रेंज पे है, मतलब जहाँ पे मैं लिखा हुआ है TU इज़ मैक्सिमम एंड MU इज़ 0, ये आपकी MU यहाँ पे 0 है और यहाँ TU आपकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। अब देखिए TU तो डिक्रीज़ होना चालू हो गई और MU आपकी नेगेटिव होगी, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई। डिफरेंस भी इनका यही है, इसी के माध्यम से थ्रू है कि वो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, वहाँ पे 0, आपकी 0 भी हो सकती है और वो आपकी नेगेटिव भी होना स्टार्ट कर सकती है। आपको जो आपका रिलेशन आएगा वो आपको इस डायग्राम के थ्रू होगा, इस डायग्राम को आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इन तरीक़ों से। आप इसको नाम दे सकते हैं 1 2 3 4, आप जैसे कि दे सकते हैं। मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ, एक सेकेंड वेट करिए। देखिए ये बुक में आपका एग्जाम्पल, आप इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। मैंने थोड़ा रफली बनाया था, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, इसलिए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन TU एंड MU, मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसके 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी, ज़्यादा करनी है। हम नेक्स्ट वीडियो में लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और द डायमंड वाटर पैराडॉक्स। क्या मतलब है, आज के टाइम पे डायमंड बहुत ज़्यादा महंगा है और पानी की कीमत कुछ भी नहीं है, जिसकी अब देखिए डायमंड कुछ लोग खरीदते हैं और पानी हर किसी को, तो जो चीज़ महंगी होनी चाहिए वो सस्ते दाम पे बिक रही है और जो चीज़ कम रेट की होनी चाहिए वो महंगे दामों पे मिल रही है, क्योंकि पानी की हर किसी को ज़रूरत है और जो कि सस्ता बिक रहा है, और जो डायमंड को किसी की ज़रूरत है वो महंगा बिक रहा है। देखिए, ठीक है। और कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है? कंज्यूमर सरप्लस वो चीज़ है कि एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसी कंजप्शन जो कि इंसान को ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर इंसान को, वो खाना चाहता है उसे, बट उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है 20 25 30 40 50 60 इस तरह से, बट कंज्यूमर फिर भी उसे अपनी विलिंगनेस की वजह से उसे खरीदेगा, अर्न करेगा और परचेज करेगा, फिर उसे खाएगा और फिर अपनी सेटिस्फेक्शन को ख़त्म करेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस है ही एक ऐसी चीज़। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी समझ आने लग जाई होंगी और आप मुझे सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉस के साथ, इसी चैप्टर के साथ, इसी प्रॉब्लम के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टीचिंग स्टाइल है वो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।